देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं हरियाणा और राजस्थान की सीमा से जुड़ी एक ये खबर है, जहां पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। यहां प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर किसान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से आए हुए हैं। बीजेपी के गढ़ में बैठे आंदोलनकारी किसानों की समस्याओं पर रवीश रंजन शुक्ला हमारे संवाददाता, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा के नजदीक राजस्थान के किसान बीजेपी के मजबूत गढ़ में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के रेवाड़ी सांसद राव इंद्रजीत का यह इलाका है। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों को यहां स्थानीय स्तर पर ज्यादा मदद मिलती नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि धारूहेड़ा बॉर्डर पर यहाँ तकरीबन जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में किसानों की ट्रालियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे जब बढ़ेंगे तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर वहाँ पर भी तमाम जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं उन्होंने वहाँ पर सड़क रोक रखा है। लेकिन अब इनकी योजना है कि 26 जनवरी से पहले जो है वो शाहजहांपुर बॉर्डर और जहाँ पर हम खड़े हैं धारूहेड़ा बॉर्डर, दोनों को एक साथ किया जाए ताकि स्ट्रेंथ बढ़े और 26 जनवरी को परेड काफ़ी बड़ी तादाद में वो निकाल सकें। शाहजहांपुर हम जा रहे हैं, 4 बजे मीटिंग है हमारी और फिर हम वहाँ मीटिंग करके ये निर्णय लेंगे कि उन साथियों को कब और कैसे आगे लाना है। धारूहेड़ा और शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना देने वाले ज्यादातर किसान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के हैं। बीते सवा महीने से रणवीर सिंह भादो धारूहेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक कंपनी ने रणवीर सिंह की खेती में इस तरह का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, उनकी 10 एकड़ जमीन को लीज पर हासिल किया और बैंक से मिली भगत करके 5 करोड़ रुपए लोन लेकर भाग गई। रणवीर सिंह की जमीन की कुर्की के आदेश तक अब आ चुके हैं। इस कंपनी को पैसे देने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया और पैसे निकाल दिए, रिलीज कर दिए। 5 करोड़ 60 लाख का है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का फ्रॉड किया है जी, और आपकी 10 एकड़ की जमीन पर। हाँ, और उसमें उसने 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो ले गया। वो करना चाहता, कंपनी लेके भाग गई और उसके मेरा पूरा परिवार झेल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जौ, कीनू और सब्जी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज्यादा होती है, इसलिए इन किसानों को नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम विवाद निपटाने वाले नियम से खासी नाराजगी है। धारूहेड़ा बॉर्डर से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। चंडीगढ़ में अलग अलग पेशों से जुड़े लोग रोजाना इकट्ठा होकर किसानों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। इनमें छात्र, शिक्षक, व्यापारी, खिलाड़ी और कोच सभी शामिल हैं। ये अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुपकार गठबंधन से अलग हो गई है। लोन ने आरोप लगाया है कि गठबंधन के कुछ सदस्यों ने जिला परिषद के चुनाव में प्रॉक्सी यानी छद्म उम्मीदवार खड़े किए, जिससे भरोसा टूटा है। लोन के गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जानकारी दे दी गई है। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं जो पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करती थी, और ऐसे में हर पार्टी के लिए अपनी जमीन बचाए रखना भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश और एक वकील की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि मोतिहारी में एक बड़े कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी अभिषेक मोतिहारी में महेंद्र फर्स्ट चॉइस के मालिक होने के साथ कई दूसरे कारोबार से भी जुड़े थे। कल सुबह 10 बजे के करीब वो अपने दफ्तर से बिना किसी को कुछ बताए अपनी गाड़ी से निकल गए। कुछ देर बाद पुलिस और परिजनों को शहर में मठ बनवारी के पास उन्हें गोली मारने की जानकारी मिली। अज्ञात बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। पुलिस आनन फानन में उन्हें लेकर मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड को लेकर अभिषेक के परिजनों और जानने वालों में गुस्सा है। परिजन इसे एक सुनियोजित
हत्या बता रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ 12 साल के अंतराल के बाद लगता है, लेकिन इस बार ये 11 साल बाद लग रहा है। हरिद्वार में होने वाले इस बार के महाकुंभ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कुंभ मेले में 4 शाही स्नान होंगे। इसकी तैयारियां हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं। हरिद्वार रंगों से सजा हुआ दिख रहा है। धर्म, आस्था और संस्कृति से जुड़े चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। महाकुंभ सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है और इस बार ये कोरोना महामारी के बीच हो रहा है, तो प्रशासन के सामने चुनौतियां भी उतनी ही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं में दूरी बनी रहे, इसकी भी योजना बनाई जा रही है।